नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में आप सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब गैरसैंण के भूमिधर बन गए हैं। उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के नजदीक सारकोट गांव के देवीधार तोक में स्थानीय निवासी जमन सिंह से 6 नाली जमीन बता दें कि खरीदी है और इस पहल के जरिए मुख्यमंत्री ने रिवर्स पलायन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि रिवर्स पलायन से पहाड़ की तस्वीर और तकदीर संवरेगी और इस दिशा में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही पहल करनी होगी। ये किसी से छिपा नहीं है कि उत्तराखंड के गांव पलायन का दंश झेल रहे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी इससे अछूती नहीं है। पलायन आयोग की चमोली जिले की हालिया सर्वे रिपोर्ट बताती है कि गैरसैंण ब्लॉक से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने जड़ों से दूर हुए पहाड़वासियों को फिर से वापस बुलाने का फोकस किया है। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहां पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत स्कोप है हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, लेकिन जो हम देहरादून में करना चाहते हैं अगर हम वहीं इसी का विचार वहाँ पर करेंगे तो वो संभव नहीं है। हमको वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और वहाँ पर जो हमारे पास प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है उसका दोहन करें हम लोग, उसका सदुपयोग करें हम लोग, तो विकास की पर्याप्त संभावना है, रोजगार की पर्याप्त संभावना है। और अगर हम जब पहाड़ की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, तो उसका आशय यही है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास को पहुँचाएं। क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, वहाँ पर अभी आवास बनाएंगे। जब जेब में कुछ व्यवस्था होगी तो फिर उसके आवास वहाँ पर बनाएंगे। और मेरी कोशिश हुई कुछ लोग और भी वहाँ पर जाएँ। सर, गैरसैंण को लेकर आपने जिस तरीके से वहाँ पे भी दूरी पे भी आप लोगों को जानना था, लेकिन किस तरीके से आप इसमें देखिए, मौसम बहुत ख़राब हो गया। अत्यधिक वर्षा के कारण और पूरा कोहरा और बादल वहाँ छाए रहे, उसके कारण सुरक्षा दृष्टि से भी वहाँ पर जा पाना कठिन था। रास्ता भी काफ़ी कठिन है, लेकिन हाँ, मैं जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं निश्चित रूप से वहाँ। स्वाधीनता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के विकास को लेकर तमाम घोषणाएं की, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं वो कोरी घोषणाएं हैं। गैरसैंण को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है। अगर गैरसैंण के विकास की मुख्यमंत्री को इतनी ही चिंता थी तो 3 साल में क्या किया। आज गैरसैंण में जो भी विकास कार्य दिख रहा है वो सब कांग्रेस की सरकार के दौरान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैंण में खरीदी गई जमीन को लेकर भी प्रीतम सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये उनका व्यक्तित्व का मामला है, जिसके पास पैसा होगा वो खरीदेगा। आज उन्होंने खरीदी है, कल और भी खरीदेंगे। पहले भी कई लोग जो हैं वहां पर जमीन खरीद चुके हैं। सरकार गैरसैंण के प्रति गंभीर नहीं है और अब जो कागजी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसको मूर्त रूप कब देने का काम है। अगर सरकार गैरसैंण के प्रति वास्तव में गंभीर होती तो सरकार गठन के बाद कोई ना कोई कदम उठाने का काम सरकार है, जो कि कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। गैरसैंण के अंदर आज की तारीख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसको खड़ा करने का काम
वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर मंडल के शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक में पार्टी को मजबूत करने और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। अरविंद पांडे ने कहा है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान देने और संगठन की मजबूती के लिए शक्ति केंद्रों का गठन किया गया है। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष अनादि रंजन मंडल ने सभी प्रभारियों को माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्रों के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पालक हैं, दिनेशपुर मंडल की बैठक में और आज हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उनको याद करके आज प्रमुख कार्यकर्ता होता भारतीय जनता पार्टी का निर्माण जिन मुद्दों को लेकर हुआ उन समस्त मुद्दों को वर्तमान के सरकार, केंद्र की गवर्नमेंट, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी उन सब मुद्दों का समाधान करते हुए उन्होंने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का समापन, एनपीसी को हटाया गया, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाई गई और चाइना जो अपने आप को विश्व का सुपर पावर समझता था, गलवान घाटी में महत्वपूर्ण जवाब देते हुए ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान या नया हिंदुस्तान है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कल्पना करते थे, तो जिन नैतिक मूल्यों को लेकर इस पार्टी का निर्माण किया गया, उस समस्त नैतिक मूल्यों का समाधान करते हुए एक देश को नई दिशा देते हुए हिंदुस्तान विश्व की शक्तिमान सर्वशक्तिशाली देश बनने जा रहा है। ये सब अटल जी को समर्पित है और हमारी सरकार समर्पित किया। तो वहीं परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। यशपाल आर्य ने बता दें कि 426,93,000 की लागत से भवाली में बनने वाले आधुनिक रोडवेज डिपो और मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। आर्य ने अपने संबोधन में कहा है कि भवाली में बनने वाला आधुनिक रोडवेज डिपो और मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थल को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाएगा कि ये कुमाऊं क्षेत्र में रोल मॉडल का काम करेगा। उन्होंने डिपो में बता दें कि प्रतिशाल्य और प्रशासनिक भवन, कैंटीन, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट, बाथरूम के अतिरिक्त निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि डिपो की वर्कशॉप को लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फरसोली स्थानांतरित करने के कारण फरसोली को खास पहचान मिलेगी। आम जनता को सुविधा हो, क्योंकि भवाली एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर अक्सर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर 4 करोड़ 26 लाख का पार्किंग का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और पूरी धनराशि अवमुक्त भी हो जाएगी। इसमें लगभग छोटी बड़ी गाड़ियाँ करीब 80 गाड़ियाँ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में खड़ी होंगी और नीचे का जो फ्लोर होगा उसमें 6 बसें खड़े होने की गुंजाइश हमने रखी है। भविष्य के लिए भी हमारा एक कार्य योजना है। जैसे ही उसका प्रस्ताव हमारे पास आएगा उसके लिए भी धनराशि हम अवमुक्त कर देंगे। तो मुझे यकीन है, भरोसा है कि यहाँ के हमारे ये जो कुमाऊं का एक द्वार भवाली भी है और यहाँ पर काफ़ी पर्यटन की संभावनाएं भी हैं। अक्सर यहाँ पर जाम की शिकायत रहती थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक निर्णय लिया है और मुझे विश्वास है कि एक भवाली की महान जनता को यह बहुत बड़ी सौगात है। कोरोना काल में जहां सरकारी निजी एजेंसियों से लोगों को नौकरी से
ना हटाने और उनका वेतन समय पर दिए जाने के लिए कह रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की कई संस्थाओं में 3-3 महीने से कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाया है। और ऐसा ही एक मामला काशीपुर में पेयजल निगम का है, जहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार बंसल के मुताबिक इस मामले में लगातार मुख्यालय से मांग की जा रही है। मुख्यालय की ओर से भी शासन से धन की मांग की जा रही है, हालांकि अभी तक वेतन नहीं मिला है। मई महीने से नहीं आ रहा है और हमारे द्वारा लगातार मुख्यालय से मांग की जा रही है, मगर ये क्योंकि समस्या पूरे विभाग की है तो मुख्यालय द्वारा भी शासन से धन की मांग की जा रही है। अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण से वेतन नहीं बढ़ पा रहा है। 3 माह से वेतन ना मिल पाने के कारण सभी कर्मचारी अधिकारियों में रोष उत्पन्न हो रहा है और लोगों को अपना दैनिक जीवन जीने में कठिनाई महसूस हो रही है। वहाँ से यही जवाब है कि अभी शासन से पैसा रिलीज नहीं हुआ है, तो शासन से अवमुक्त होने पर तुरंत कार्रवाई मुख्यालय से कर दी जाएगी। बीजेपी विधायक जिन पर आरोप लगे हैं, बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का एक तरह से मौका मिल गया है। न ही इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए जनप्रतिनिधियों को बता दें कि सॉफ्ट टारगेट होता है और ऐसे में प्रकरण में विधायक ही नहीं जनसामान्य का भी कोई व्यक्ति होता है, ऐसा कृत्य करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरह से विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है वो भी संदेह के घेरे में है। जो महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी गंभीर हैं, इसलिए सरकार को उसके बच्चे और विधायक का DNA टेस्ट कराकर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा है कि महिला ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी को भी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। देखिए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता है। एक महिला द्वारा विधायक पर इस तरीके की शिकायत दर्ज की गई है और DNA की मांग की गई है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और विधायक को भी स्वयं आगे आकर के जो है त्याग पत्र देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। एक इच्छा के होनहार छात्र ने मेक इन इंडिया का टिकटॉक बनाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद टिकटॉक प्रेमी इस ऐप से जुड़ने लगे हैं और एक दिन में 2000 लोगों ने इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। बताया जा रहा है कि मोहित पुरोहित हाई स्कूल का छात्र है और कंप्यूटर में काफ़ी दिलचस्पी रखता है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से इस ऐप को बनाने में कामयाबी हासिल की है। मंत्री जी के मेक इन इंडिया के नारे के सही तहत मैंने ये जो चाइना का टिकटॉक जो बैन हुआ उसके बाद में मैंने अपना देसी वर्जन निकाला टिकटॉक का और इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस भी और आगे और भी इसमें अपडेट्स लाए जाएंगे। अभी इसके अपडेट इस पर और भी काम किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल पास करके अभी ये फर्स्ट ईयर में आया है। बहुत छोटी सी उम्र में इसको एक प्रेरणा जो प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया उसको एक प्रेरणा के रूप में लेकर के इसने एक बढ़िया, चूंकि इसका कंप्यूटर में बहुत अच्छा कमांड है, इसने बहुत अच्छा ये टिकटॉक, उसने कहा टिकटॉक बनाएंगे। हम लोगों ने इसकी हौसला अफजाई की, इनके पिताजी ने उसको प्रोत्साहित किया और हम लोगों ने मिलकर इसको एक सराहना की। हमने कहा एक बनाओ आप। इन्होंने एक बहुत बढ़िया टिकटॉक बहुत जल्दी बनाया और उसको मैं निवेदन करूंगा कि मेक इन इंडिया है और उसको ज्यादा, अभी मैं समझता हूं कि एक दिन के अंदर ही 1700 लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को लोग डाउनलोड करें, उस बच्चे का हौसला अफजाई। वहीं देश भर में तेजी से पैर पसार है कोरोना का असर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी पड़ा। इस बात को खुद नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मार्च के महीने में होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार करने की बात कर रही है, लेकिन 3 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि कई बार विधायक भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो वहीं एक मंत्री पर कई विभागों की जिम्मेदारी होने से विकास कार्य भी बाधित हो रहा है। नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ दिनों में होगा ही होगा। इस समय कोरोना काल चल रहा है, जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले थे, मार्च से कोरोना आ गया
आज 6 महीने करीब होने को जा रहा है, 6 से 7 महीने। तो एक पक्षी ध्यान है, सबका ध्यान कोरोना किस तरह से समाप्त हो इस पर है। निकट भविष्य में हो जाएगा, नाराज़गी का कोई कारण नहीं है। हमारे माननीय विधायक सब समझदार हैं। छोटी मोटी कहीं पर कोई बात होती है तो उसको सुलझा लेंगे और सरकार खुद ही सुलझाने में तत्पर रहती है। तो डोईवाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ने CSR योजना के तहत ऋषिकेश एम्स को कैंसर यूनिट रेडिएशन मशीन दी है, जो कैंसर मरीजों की जांच में काम आएगी। हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने जानकारी देते हुए कहा है कि ऋषिकेश एम्स के निदेशक के साथ मिलकर मशीन को अस्पताल में स्थापित किया गया है। लालकुआं के घोड़ानाला से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी को पत्र देकर अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे छोड़कर फरार हो गया है। साथ ही पीड़िता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से पति के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। न्याय न मिलने पर 10 साल बता दें कि 10 साल के बच्चे के साथ जहर खाकर अपनी जान देने की धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर मुझे यहाँ फैसला नहीं मिलता है मैं तो आत्महत्या कर लूंगी अपनी बच्ची को लेकर। किसकी वजह से आत्महत्या कर लोगे? मैं धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की वजह से, भगवान दास के बेटे। 4 साल से साथ रखा था, शादी करी थी पूर्णागिरी में, लेकिन उसके सारे प्रूफ मिटा दिए, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। ये ज्योति नामक महिला है एक, उसका कहना है कि वो अपने पति के साथ घोड़ा नाले के पास रहती थी। उनकी आपस में शादी नहीं हुई है, मंदिर में शादी करी है और उसका जो पति है अपने घर से अलग किराए पे उसके साथ रहता था और अज्ञात कारणों से 2-3 दिन से उसके छोड़ के चला गया है। और उसके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया और थाने में भी दिया गया, मेरे संज्ञान में भी लाया गया है और उसके प्रार्थना पत्र पर निर्धारित जो भी विद्यमान कानून होगा उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष को बुलाकर काउंसलिंग करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी नतीजा होगा वो दोनों आपस में बैठ के कार्य करेंगे। देखिए, पहले हम अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, दोनों की काउंसलिंग करके अगर बैठ के अगर किसी समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको महिला हेल्पलाइन को भी संदर्भित किया जाएगा। वहाँ से उसके महिला हेल्पलाइन द्वारा या हमारे द्वारा काउंसलिंग के उपरांत अगर कोई दोनों में समझौता होता है, सुलह होता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो अगर प्रार्थना पत्र पर अग्रतर जो भी कार्रवाई पीड़िता करना चाहेगी उसके कानूनी पहलुओं को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 45 सालों से एक ही जगह पर रह रहे वन गुजरों को वन विभाग ने जमीन खाली करने के नोटिस दिए हैं। 1976 से खनाऊ गांव के पास बसाए गए वन गुजरों को राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन की ओर से हटाए जाने के लिए दिए गए नोटिस पर वन गुजरों ने रोष प्रकट कर प्रधानमंत्री से उन्हें अनावश्यक रूप से हटाए न जाने की मांग की है। वन गुजर फिरोजुद्दीन के मुताबिक वन गुज्जरों को 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पौड़ी गढ़वाल जिले यमकेश्वर तहसील के कुनाव गांव के पास बता दें कि जमीन दी गई थी और जिस पर वन गुज्जर लगभग 45 साल से अपने पशुओं के लिए चारा उगाने और कच्चे आवास बनाकर गुजर बसर कर रहे थे और जहां पर वन गुज्जरों के बच्चे स्कूल शिक्षा तक ग्रहण करते हुए आ रहे हैं। कोई दिन है, मैं गोरिन यमकेश्वर ब्लॉक में यहाँ रहता हूँ। जो पहले यहाँ ये क्या नाम है लेसीडोन डिवीज़न थी, अब ये राजाजी नेशनल पार्क हो गया। और हमें जो है यहाँ 1976 में हमारे पिताजी को यहाँ बसाया था और हम इसी ज़मीन में 1976 में बैठे हुए हैं, जिसको हम यहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं। अपने पशुओं को चारा बो के जो है अपना गुजारा करते हैं, जो कि आज चारा लगाना भी उन्होंने बंद कर दिया और आज दोबारा हमें यहाँ से हटाने की प्रक्रिया जो है उन्होंने बनाई है कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह डाल दो। हमारा ये कहना है कि कानून गुज्जर के लिए क्यों है, जब इतनी बस्ती हमारे साथ है, कुनाऊ है, कोडिया गाँव है, दोतिया है, गुदौणू है, सब गाँव हैं। तो ये कानून अगर बने तो सब के लिए बने, हमारे ही गुजरों के लिए क्यों बनाया गया। 13 वन गुज्जर हैं, इनको प्लॉट वर्ष 2000 में आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन ये लोग गारंटी खाता में नहीं गए थे। तो इनको पूरे नोटिस दिए गए, लगभग 7 अगस्त को नोटिस दिए गए कि आप तत्काल हमें बताएं कि आप जाना चाह रहे हैं नहीं जाना चाह रहे हैं।
क्योंकि चीला वाली रेंज के जो छोटे परिवार हैं उनकी गणना हो चुकी है और उनके जो खाली प्लॉट गारंटी खाता है उस पर 28 गुजरों को वो प्लॉट आवंटित करे जाएँ। तो इनसे सहमति है, सहमति के बारे में इनको नोटिस दिया गया है, अभी उसमें जवाब नहीं आया इनको पुनः 24 घंटे का टाइम दिया है कि आपको 17-18 साल हो गए, आप विभाग को भ्रमित कर रहे हो, तो तत्काल में आप सहमति है सहमति दें, वरना उच्च स्तरीय विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी। गदरपुर थाना में तैनात एसपीओ जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नवाबगंज बॉर्डर पर ड्यूटी पर रहा था, कुछ समय पूर्व एक व्यक्ति ने उत्तराखंड में घुसने की जबरदस्ती कोशिश की थी, जिस पर एसपीओ और उत्तर प्रदेश के रहने वाले युवक में मारपीट हो गई थी, जिसमें गदरपुर थाना में तैनात एसपीओ घायल हो गया था। गदरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज उस युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रतनपुरा बॉर्डर पर तैनात एसपीओ से कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के एक युवक ने मारपीट की थी, जिसने युवक फरार चल रहा था और आज इस मामले में पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और साथ ही लोक सेवक पर हमला करने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 2020 को जो है दौरान ड्यूटी नवाबगंज बॉर्डर पे हमारे एसपीओ के साथ में सुरेंद्र नेगी के द्वारा मारपीट व बदतमीजी की गई थी, जिसके संबंध में जो है थाना गदरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। आज आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। अब आगे इतिहास की जानकारी ली जा रही है, यदि होगा तो उसके बारे में भी संज्ञान लिया जाएगा। यही लोक सेवक पे जो कार्रवाई बनती है, लोक सेवक पर अपराध करने पे, मारपीट करने में जो अभियोग दर्ज किया जाता है, वही प्रकरण जो है किसी एसपीओ के साथ में मारपीट करने पर भी जो है उसमें धारा में अभियोग दर्ज किया जाता है। मसूरी के पास ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कैंपटी के मुख्य बाजार में भारी भूस्खलन होने पर पहाड़ी से पत्थर गिरने पर 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। भूस्खलन होने पर लोगों में भगदड़ मच गई, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।